आज़ाद भारत के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन झारखंड के हज़ारीबाग जिले के आदिवासी बहुल पदनमा टाँड़ गाँव को अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ार है। झारखंड के अलग राज्य बने 2 दशक गुजर गए, लेकिन अफसोस की जंगल से घिरे पहाड़ पर बसे इस गांव की ना तो तस्वीर बदली है और ना ही यहाँ के लोगों की तकदीर। ये आधुनिक भारत के उन मजबूर लोगों की तस्वीर है जिन्हें आज भी पगडंडियों के सहारे कई किलोमीटर पैदल चलकर खाट पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकारी कागज़ों पर चमचमाती डिजिटल इंडिया का शोर भले मचा लिए जाएं, पर हकीकत तो यही है कि अब भी पदनमा टाँड़ गांव के लोग बिजली के बगैर ढिबरियों के रोशनी में जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं से महरूम हज़ारीबाग जिला का बड़का गांव प्रखंड के चेपाकला पंचायत स्थित पदनमा टाँड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। विडंबना देखिए कि आदिवासियों के विकास और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पर अलग झारखंड राज्य के विचार ने जन्म लिया था, लेकिन इस आदिवासी बहुल क्षेत्र के दिक्कतों का अंत फिलहाल नज़र नहीं आता। झारखंड राज्य के हज़ारीबाग ज़िले से 25 किलोमीटर दूर और बड़का गांव प्रखंड से 16 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव जहां मूल अधिकार है इन लोगों का बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों चीज़ों से अभी तक वंचित है यहाँ के ग्रामीण। और साथ ही साथ यहाँ पे किन किन समस्याओं से यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ दादी, जरा इन्हें देखिए और माइकवा में बोला का यहाँ पे दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ दिक्कत है, सब कुछ के दिखते हैं। जैसे बिजली यहाँ पे है? नहीं, लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, अंधार ने तो हो ही है। कभी भी यहाँ पे बिजली नहीं आया है या फिर कुछ दिनों से नहीं? कभी बिजली नहीं है यहाँ पे? नहीं आया। तो बिजली नहीं आने से का परेशानी आप लोगों को हुआ, कुछ बताइएगा। हाँ तो नहीं बताइएगा, सब कुछ तो परेशानी है। यानो ही काठी झुरी तब इंजोर करवाई तो जोर वही तो बिजली के दे है, का करिए? अभी तक को आए यहाँ पे बिजली के समस्या को लेकर के चलिए? कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई नेता लोग? कोई नहीं अधिकार, कोई नहीं। आप कुछ परेशानी है, यथी बिजली ले रखे। हाँ, रोड है, रोड यहाँ पे सड़कों न है। पानी का सुविधा है कि नहीं? पानियों की सुविधा न है। और क्या क्या परेशानी यहाँ पे होता है आप लोगों को? आसो हो घर दुरा यार या दमियो मार रखो हो, हाथी मतलब हाथी भी लगातार यहाँ पे इस गांव में आते रहता है। हाँ, और उससे आप लोग पूरा डरे रहते हैं? डरे रहते हैं, नुकसान भी हमेशा लगातार होते रहता है नहीं? हाँ। हमारे साथ कुछ और पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, आइए जानते हैं उन लोगों से किन किन समस्याओं से यहाँ पे लोग सामना कर रहे हैं और ख़ास करके बिजली अब तक जो इस गांव में नहीं पहुँची है उसको लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अमृत भोक्ता। अमृत भोक्ता। हाँ। किन किन समस्याओं से आपका गांव और आप लोग जूझ रहे हैं? हम लोग का समस्या सबसे पहला बिजली नहीं है यहाँ पर, हम लोग का रोड भी नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ बिजली नहीं रहने लकड़ी जला के लोग रहता है, उसके बाद बिजली नहीं है तो मोबाइल वगैरह चलाते हैं। आपके पॉकेट में मोबाइल है तो इसको चार्ज कैसे करते हैं? हम लोग ये सोलर छोटा सोलर प्लेट लिए हैं, सोलर। अच्छा। उससे हम लोग चार्ज कर लेते हैं। और समाचार का माध्यम क्या है? टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं है, बिजली है ही नहीं उतना। तो सरकार तो हमेशा कहती है ये हर गांव तक बिजली पहुंचा दिया गया है। सरकार तो बोल रहे वहाँ पर, यहाँ पहुँचे तब तो। अभी तक बिजली नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे आपका जो चेपाकला पंचायत है, तो अपने पंचायत के गांव तक जाने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या सड़क है? सड़क नहीं है, पूरा हम लोग जंगलों के बीच में, पहाड़ के बीच में पगडंडी जैसा पतला रास्ता, उसी पैदल हम लोग आना जाना करते हैं। कितना दूरी होगा यहाँ से चेपाकला? यहाँ से चेपाकला हमको लगता है 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर? हाँ, 6 किलोमीटर है इधर सीधा से। चलिए आइए और कुछ शिक्षा को लेकर भी जानते हैं कि क्या स्कूल है यहाँ पर? स्कूल तो है मगर अभी ये कोरोना के लेकर के पूरा बंद था। कितना क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई हो जाता है स्कूल में? यहाँ से 5वां तक होता है। 5वां तक? हाँ। और उसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चे क्या करते हैं? उसका आगे बढ़ने के लिए जाना पड़ता है, चाहे बड़का गांव।
बड़का गांव यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर हाँ दूर। 16 किलोमीटर दूर। तो क्या बच्चे उच्च शिक्षा के लिए 16 किलोमीटर दूर इन्हीं जंगलों के रास्ते से होते हुए जाते हैं? जंगले से जाना पड़ता है। राशन पानी भी जाते हैं तो जंगले तरफ से जाते हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है। पैदल जाते हैं राशन छोड़ाने के लिए, महीना में तो पैदल जाते हैं, गड्ढे ढीपे रास्ता है, इसी तरह लेके आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहनगंज। ये बहुत अहम बात हो गई है कि कोरोना काल में जहां सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस की बात सरकार और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी करते आए हैं, जनप्रतिनिधि। अब जिस गांव में बिजली नहीं है उस गांव में कैसे संभव हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिए जाएं, और वो भी क्लास 1 से क्लास 5 तक, जिसका अभी तक सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर बड़का गांव लोग जाते हैं इन्हीं जंगलों के रास्ते से होते हुए। करीबन 175 लोगों की आबादी वाला यह गांव एनटीपीसी के कोल परियोजना पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से महज 6 किलोमीटर दूर है। विस्थापित प्रभावित गांव होने के बावजूद डीएमएफटी के तहत योजनाओं का लाभ इस गांव को न मिलना सरकारी नाकामी साफ तौर पर दर्शाता है। इस गांव में मुखिया मद से बना जल मीनार शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। जल मीनार के लगातार खराब रहने की वजह से पेयजल के लिए भी ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर एक कुएं का सहारा है। गांव में कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हालांकि एक प्राइमरी स्कूल है जहां पहली से 5वीं तक पढ़ाई का इंतज़ाम है, पर यह भी नाकाफ़ी है। सड़क के अभाव में 5वीं क्लास से आगे पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अनाज के लिए भी यहाँ के लोगों को 16 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। डाकिया योजना के तहत अनाज घर के द्वार तक पहुँचाने का प्रावधान है, लेकिन डीलर ऐसा करना शायद अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। मैं तारा भक्ता, मेरा गांव पंदनवाटा बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जंगल है, यहाँ रोड सड़क बिजली कुछ भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव है। आंगनबाड़ी नहीं है, छोटे बच्चे लोग डायरेक्ट स्कूल तो जा नहीं सकते, सरकारी स्कूल है पर ठीक से चल नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी बात पर ध्यान दें और हमारी गांव का विकास करें। बहुत जागरूक भी हम लोग नहीं हैं, जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारी समस्या है वो सबको दूर करें, और जल्द से जल्द आधा इंदिरा आवास आ चुका है, बाकी लोग का नहीं आए। पंचायत में पता चला कि आना बंद हो गया, तो सरकार क्या आधा लोग को मदद करती है? सरकार जो भी कदम उठा रही है सबको लाभ होना चाहिए। यहाँ लाइन नहीं है, हाथी भी आता है तो देख नहीं पाते हैं। बहुत गाछ वृक्ष भी है, पेड़ भी है सामने, घर के सामने। सब लखनऊ में जितना घर है उतना घर सब के पेड़े है, दिखाएगा कहाँ से? और हाथी तो आना महीना 2 बार 3 बार तक आ जाता है। वहीं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि बिजली, पानी, सड़क की समस्या जल्द ही समाप्त करने की बात कहते हैं, पर अब तक इस गांव को बुनियादी सुविधाओं से महरूम क्यों रखा गया, इसकी वजह बताने से सभी परहेज करते हैं। मैं अभी विजिट में जुगरा का टोला 15वां टाण है। अभी बहुत सा जन समस्या के लिए हमने देख रहे हैं यहाँ पे ना कोई विकास कार्य, सड़क का काम हुआ है, और ना आज तक बिजली का काम हुआ है, और ना यहाँ पानी का सुविधा है। हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर माह में बिजली यहाँ 15वां टाण में पूरा चकमका देना है दम, और सड़क का भी काम थोड़ा सा लेट होगा लेकिन उसको भी हमने तंदुरुस्त करेंगे। और हमने सारा समस्या को यहाँ जनता को देखें, किसी की वृद्धा नहीं है, किसी को आवास नहीं मिला हुआ है, इसके लेकर के भी हम गंभीर चिंता कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो हमने प्रयास करके पूरा करेंगे। अब देखना अहम होगा कि जनहित के मद्देनज़र इस गांव को भी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, या चुनावी आश्वासन के सहारे ही मुश्किल हालात में ज़िंदगी जी रहे लोगों को उम्मीद का दिया जलाए रखना होगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रितेश ठाकुर के साथ रियासत हसन, SB लाइव हिंदी, बड़का गाँव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.